हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाडमी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इस लेक्चर में हम लोगों ने 2020 का क्वेश्चन उठाया है और क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग कॉन्टूर इंटीग्रेशन इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 से लेके 2 पाई 1/3 प्लस 2 साइन थीटा डी थीटा। और अगर किसी ने जूम लाइव क्लास अटेंड किया होगा तो उनको पता होगा कि ये हुबहू एग्जैक्ट क्वेश्चन छप गया था हमारे जूम लाइव क्लास से मेंस के पेपर में। ठीक है, तो इसलिए मैं हमेशा बताता हूं कि जब कभी भी आप पढ़ें, चाहे यूट्यूब के क्वेश्चंस कर रहे हो हमारे या फिर आप जूम लाइव क्लास के क्वेश्चंस कर रहे हो, तो मेक श्योर कि यू रिपीट ईच क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स। जो क्वेश्चन आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे जूम पे चाहे यूट्यूब पे, जो क्वेश्चंस आपको दिख जाएं वो सब को मिनिमम कितनी बार सॉल्व करना है? 3 बार सॉल्व करके उसको पूरा तरह से रट जाना है। ठीक है, उसके प्रोसेस को समझ जाना है। ठीक, क्योंकि आपने 2020 में आपने देखा होगा ट्रेंड कि मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाडमी के यूट्यूब कोर्स से आ गए थे, छप गए थे। इसलिए डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको इंटीग्रल सॉल्व करने का, इसको आप नॉर्मली जनरल सेंस में भी आप कर सकते हो। कोई भी 11-12 के बच्चे को दोगे तो कर देगा सॉल्व, लेकिन आपको उस तरह से नहीं करना, आपको कॉन्टूर इंटीग्रल से करना है। तो इसके पीछे आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। तो मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, हालांकि मैं कितनी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बताता हूँ। देखिए, ये क्या है, एक डेफिनेट इंटीग्रल है या इनडेफिनेट है? ये डेफिनेट है। तो आप हेडिंग लिखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स। इवैल्यूएशन ऑफ रियल डेफिनेट इंटीग्रल्स। ओके, अब देखो, कंसिडर an integral of the type सपोज आपको इंटीग्रल को जिस तरह का दिया है 0 से लेकर के 2 पाई, और अंदर में कोई फंक्शन है किसका? साइन थीटा का, कॉस थीटा का, जैसा भी मर्जी फंक्शन हो, आई डोंट नो। साइन थीटा कॉस थीटा का फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, where f of sin theta cos theta is a rational function of cos theta and sin theta, अगर आपको नहीं पता कि रैशनल फंक्शन किसको बोलते हैं तो कोई भी 11th के बच्चे को आप पकड़िए और उससे पूछिए जाकर। इस वाले टाइप में आपको क्या याद रखना है? यू नीड टू मेक अ सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? पुट z इज इक्वल टू e टू द पावर ऑफ आई थीटा। ये आपको सब्स्टिट्यूट करना रहता है, ठीक है, करना पड़ता है। तो अगर आपने ये सब्स्टिट्यूट किया है, तब आप दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? dz, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? i e टू द पावर ऑफ आई थीटा आएगा और डी थीटा आएगा। ठीक है, तो यहां से आपने डी थीटा निकाल लिया कि डी थीटा आपका आ जाएगा क्या? dz डिवाइडेड बाय i इंटू जेड, है कि नहीं? i e टू द पावर ऑफ आई थीटा, e टू द पावर ऑफ आई थीटा को आपने z माना है तो इसको आप iz लिख सकते हो। तो मेक श्योर कि ये सब्स्टिट्यूशन आपको याद रहे कि डी थीटा के जगह आपको क्या डालना है और z के जगह आप डी थीटा के जगह आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि ये वाला इंटीग्रल में आपको ये इस तरह से नहीं करना, आपको z के टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। ठीक है, इतना है बात समझ में। हमें यह भी पता होता है कि साइन थीटा कॉस थीटा को आप किस तरह से लिखते हो। आपने सीखा होगा बचपन में कि कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं e टू द पावर ऑफ आई थीटा प्लस e टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। उसी तरह से अगर इसको मैं z में कन्वर्ट करना चाहूं तो क्या बोलोगे? इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ, इसके जगह पे आप z लिखोगे और z का इनवर्स मतलब 1/z, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि क्या कॉस थीटा को साइन थीटा को किस तरह से हम लोग z में कन्वर्ट करेंगे। एट द सेम टाइम साइन थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज e टू द पावर ऑफ आई थीटा
माइनस ई टू द पावर ऑफ माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2i होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/2i और अंदर में क्या जाएगा, z माइनस 1/z आ जाएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम में आपको बस ये बैक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है कि साइन थीटा को भगा के आप z के टर्म्स में डाल दो, थीटा को भगा करके आप z के टर्म्स में डाल दो, और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आप थीटा जो घूम रहा है कहां से कहां, 0 से लेकर 2 पाई, मतलब एक सर्कल बना रहा है कि नहीं, दिस इज मेकिंग अ सर्कल। अब देखिए इस चीज को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई some function of sin theta comma cos theta d theta takes the form closed integral c f of z, क्या ये z का फंक्शन बन जाएगा कि नहीं, f of z dz where f of z is a rational function, of z and c क्या हो जाएगा, c is a unit circle, मतलब mod z is equal to 1। तो जब कभी भी 0 से 2 पाई आप घुमा दे रहे हो लिमिट को थीटा का, तो वो एक यूनिट सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये आपने फॉर्मेट कन्वर्ट कर दिया, अब फाइनली आप क्या करोगे, आप यूज करोगे कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम। अब आप कॉचीज रेसिड्यू थ्योरम यूज करोगे to evaluate the contour integral। चलिए यहां तक ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लिखा दिया, ये अपने नोट्स कॉपी में अच्छे से नोट करना, और इसी कॉन्सेप्ट से लेकर के अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, चलिए प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल 0 से लेकर के कहां जाना है, 2 पाई, 1 डिवाइड करना है किसके साथ में, 3 + 2 साइन थीटा, 1 ये क्या है, 3 + 2 साइन थीटा डी थीटा। अब एक चीज और, जब कभी भी इस तरह का आपका इंटीग्रल आए ना, तो आप एक चीज नोट करके ध्यान रख लीजिए। अच्छा ये फॉर्मूला हम आते हैं थोड़ी देर में। अगर इस तरह से है सपोज a + b साइन थीटा, ठीक है, तो जब कभी भी इस तरह का आपको कोई फॉर्मूला दिख जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, ये होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हालांकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है एग्जाम में, ये आपके चेक करने के लिए है, या फिर क्विक अगर आपको आंसर चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको करके हम पहले आंसर निकालते हैं, फिर सॉल्व करने का तरीका बताते हैं। 0 से लेकर के 2 पाई, 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या है 3 है, और प्लस 2 साइन थीटा है, और ये डी थीटा है, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ अंदर में क्या डालोगे, बोलो अंदर में 3 स्क्वायर आएगा और माइनस 2 स्क्वायर आएगा, सो दिस इज 2 पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर ऑफ, बोलो 9 - 4 मतलब 5। तो ये हो गया आंसर। अब देखो आंसर हम पहले निकाल चुके हैं, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी 2 पाई रूट अंडर 5, ये आंसर आएगा। बट इसको सॉल्व करना है क्योंकि आपको तो नंबर चाहिए, तो सॉल्व करने का तरीका देखिए आप। इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई 1 डिवाइडेड बाई 3 + 2 क्या है यहाँ पे साइन थीटा और डी थीटा। ओके, सब्स्टिट्यूशन वगैरह सब आपको बता दिया है क्या करना है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा ओवर सी, ओवर कंटूर इंटीग्रल सी। 1 डिवाइडेड बाई अब यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो,
बोलो बोलो, 3+2 टाइम्स साइन थीटा के बदले अभी आपको सिखाया क्या लिखना होता है, सिखाया ना, 1/2i होता है और z माइनस 1/z होता है, ये साइन थीटा के बदले लिख दिया। डी थीटा के बदले सब्सटीट्यूशन देखो आपको सिखाया, dz, यहाँ पे dz होता है और डिवाइडेड बाय क्या करना होता है, iz करना होता है। ठीक है, चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इंटीग्रल ओवर द सरफेस C, 1 डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा क्या, 3+2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो 1/i हो जाएगा और 1/i रहने दीजिए और z माइनस 1/z आ जाएगा। और यहाँ पे आप जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ऊपर में न्यूमरेटर में dz आएगा और डिनोमिनेटर में i टाइम्स z आएगा। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस वंस अगेन। सो दिस इज अ कॉन्टूर इंटीग्रल ओवर c dz डिवाइडेड बाय, अब iz से हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। सो यहाँ पे क्या मिल सकता है हमें, सो यहाँ पे हमें मिल सकता है 3iz हो गया, अच्छी बात है। iz से इसको मल्टीप्लाई करना है, सो iz डिवाइडेड बाय i टाइम्स z माइनस 1/z, और तो कुछ नहीं है, सब सिंप्लीफाइड है। ओके, इसको आप लिख सकते हो क्लोज्ड इंटीग्रल ओवर द कर्व C, न्यूमरेटर में आपके डिनोमिनेटर ये dz ही रहेंगे, यहाँ पे आपका 3iz रहेगा, यहाँ से i और i कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, z² बन जाएगा, राइट, और -1 हो जाएगा, -1 बन जाएगा, है ना, z और 1/z कैंसिल हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, देयर इज सम बगल में कोई ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसके लिए माफी। यहाँ पे जो C है कॉन्टूर इंटीग्रल C, ये हो जाएगा मॉड z इज इक्वल टू 1, राइट। तो अब आपको सर्कल पता चल चुका है कि ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्हाट इज दिस, एक सर्कल है, एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 1 यूनिट है, ठीक है। अब जो कुछ भी रेसिड्यूज हमें निकालना है इसके बेसिस पे निकालना है, ये समझ में आया। तो ये आपका एक सर्कल है, मतलब एक यूनिट सर्कल, अब इसी के अंदर देखेंगे। अब देखिए इसका हम लोग को ये जो फंक्शन एफ ऑफ जेड ना, इसका हम लोग को रेसिड्यूज निकालना है। रेसिड्यूज निकालने का तरीका क्या होता है, पोल्स निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल C dz डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो, z² प्लस 3iz माइनस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पोल्स निकालने के लिए क्या करना है, डिनोमिनेटर को करना है 0, सो z² प्लस 3iz माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो जब आप इसको आप सॉल्व करोगे तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, सपोज आपका अल्फा बीटा आया, आपके दो रूट्स आए हैं, तो मैं दो रूट्स लिख दे रहा हूं। एक रूट आएगा आपका -3i प्लस √5i डिवाइडेड बाय 2, और दूसरा रूट आपका बीटा आएगा -3i माइनस √5i डिवाइडेड बाय 2। ये दो रूट्स निकलेंगे, क्वाड्रेटिक है आपका। तो इसको आप किस फॉर्मेट में लिख सकते हो, यू कैन राइट दिस एज dz डिवाइडेड बाय z माइनस अल्फा z माइनस बीटा, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि अल्फा और बीटा में से कौन अंदर है कौन बाहर है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाला पोर्शन, इसको जब आप फाइंड करोगे जो कुछ भी है,
इसको जब आप फाइंड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये अलग है तो आपको ये बाहर मिल जाएगा, ये यूनिट सर्कल से बाहर मिल जाएगा क्योंकि इसकी जो मैग्नीट्यूड है बीटा की, सो दैट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, दिस इज इन, हेंस बीटा इज आउटसाइड, और जो मैग्नीट्यूड है आपका अल्फा का दैट इज लेस देन 1, तो इसीलिए आप बोल सकते हो हेंस अल्फा इज इनसाइड। तो जो हम रेसिड्यू निकालेंगे वो सिर्फ अल्फा के बेसिस पे निकालेंगे। अब कॉची इंटीग्रल जो कुछ भी है यहाँ पे, ठीक है ना, तो हमें तो ये सीखे हैं कि अगर इंटीग्रल जो आपको फाइंड करना रहता है, इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड, ये और कुछ नहीं, दिस इज 2 पाई आई टाइम्स समेशन ऑफ रेसिड्यूज होता है। तो इस पर्टिकुलर केस में रेसिड्यू तो एक ही है, दैट इज एट अल्फा, सो इसको हम लिखेंगे 2 पाई आई मल्टीप्लाइड विथ रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है। इसी पे हमें ये रेसिड्यू निकालनी है। चलो, रेसिड्यू निकालने के लिए आपको सिखाया था, बहुत बार आपको सिखा चुके हैं हम लोग, तो इसको आप क्या लिखोगे, रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू अल्फा पे निकालना है, तो इसको क्या लिखते हो, लिमिट z टेंड्स टू अल्फा z माइनस अल्फा इंटू एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड क्या है, 1 बाय जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस बीटा। यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिल गया, यहाँ पे मिल गया 1 बाय अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। ये रेसिड्यू मिल चुका है। तो बस आप इस चीज को आप क्या लिखोगे, आप यू कैन राइट 2 पाई आई डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा माइनस बीटा करते हैं हम लोग, अल्फा है ये और बीटा ये है, चलो, सो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू -3i प्लस √5i, ठीक है। ये बाई 2 कर दीजिए, बाई 2 कर दीजिए, फिर माइनस कर दीजिए इसको, तो ये प्लस हो जाएगा, +3i डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा √5i डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसको और ये कैंसिल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सो दिस विल टर्न आउट टू बी √5i। सो अल्फा माइनस बीटा आ गया √5i। अब इसको यहाँ पे पुट करो, 2 पाई आई डिवाइडेड बाई √5i, i से i कैंसिल, आंसर कितना आ गया, 2 पाई डिवाइडेड बाई √5, एंड दिस इज नथिंग बट योर आंसर। जो हम वेरीफाई करने के लिए आपको बोले थे क्या था, कि अगर वैसा इंटीग्रल रहता है तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो 2 पाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये आपके चेक करने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं। और ये जो तरीका हम लोगों ने लगाया है सब्स्टिट्यूशन करके, वही उसी से हमें ये मिला है, ठीक है। तो आपको ये, इससे आपने कॉन्सेप्ट सीखा, प्रॉब्लम सॉल्व किया, और इस तरह के प्रॉब्लम आगे भी अगर आने वाले साल में 21 में 22 में 23 में 24 में जब कभी भी आएंगे तो आप इजिली इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रही होगी लेक्चर, और क्वेश्चन सॉल्विंग आपको मजा आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा। अगर आपको आसान लग रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सॉल्यूशंस तो आप मुझे बताइए, अगर नहीं लग रहा है तो आप बताइए, मैं उड़ा उड़ा करके पढ़ा दूंगा। तो आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे बताएंगे कि मैं उड़ा उड़ा करके भगा भगा करके पढ़ा दूं, या फिर आराम से हौले हौले एक एक छोटा चीज एक्सप्लेन करूं। आई नीड फीडबैक्स। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम वीडियोस नहीं डालेंगे। ये एक धमकी है, मजाक था बट एक धमकी है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।